डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो हम सेकंड लेसन का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है व्हाट डू एन एसिड एंड बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। ठीक है कि जब भी हम एक एसिड को और एक बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके एसिड्स होते हैं अगर वो ड्राई होते हैं तो वो एच आयंस आपके नहीं देते, और अगर एसिड्स आपके एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अगर हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आपकी H+ आयंस देंगे। तो इसको हम चेक करने के लिए ये एक्टिविटी आपकी 2.9, इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। इसमें आपने क्या लिया है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया है। NaCl सॉलिड है आपका इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक आपकी क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 1 ग्राम NaCl लिया है। एंड सेटअप द एपरेटस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो जैसे फिगर में आपका एपरेटस दिखाया गया है वैसे आपने एपरेटस को सेट किया है। अब हमने इसमें क्या ऐड किया है, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब हम इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या इसमें से कोई गैस आपकी निकल रही है। ठीक है, टेस्ट द गैस evolved successively with the dry and wet blue litmus paper। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो आपकी गैस निकल रही है उसको ड्राई लिटमस पेपर के साथ में और वेट लिटमस पेपर के साथ में हम उसको टेस्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि किस कंडीशन में जो लिटमस पेपर का कलर है वो आपका चेंज होगा। तो सबसे पहले हम इसमें केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, तो ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है। और ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, और इस NaCl के अंदर आपने फिर एक एसिड डाला है, और ये एसिड आपका कौन सा है, H2SO4। तो ये एसिड आपका H2SO4 है। ठीक है, तो इन दोनों की केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं तो इसमें कोई गैस निकलती है आपकी, तो वो हमें चेक करना है। उस गैस को हमें एक बार ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ देखना है, उसको चेक करना है, और एक बार जो आपका वेट लिटमस पेपर है उसके साथ हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में इसका कलर चेंज होगा और कौन सी कंडीशन में इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अपनी केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसमें। तो इसमें हमने जो लिया है वो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ आपने किसकी रिएक्शन कराई है, H2SO4। जो H2SO4 होता है ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट होता है, या हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आपने NaCl की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होती है तो इसमें से एक गैस बनती है आपकी, और इसमें से क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये जो होगी इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमने बीकर में क्या लिया थे, हमने आपका सोडियम क्लोराइड लिया यहाँ पे। तो ये सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने NaCl लिख दिया, और यहाँ पे जो एसिड है वो कौन सा एसिड है आपका H2SO4। इसकी रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराई है, तो यहाँ पे बनेगा आपका Na2SO4, इसको हम सोडियम सल्फेट भी कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है आपकी, HCl। तो यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है आपकी, HCl गैस बन रही है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक गैस भी कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान से देखो कि आपका सोडियम क्लोराइड जो है NaCl वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है, और ये जो है ये आपका सोडियम सल्फेट है।
ठीक है, इसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। और कौन सी गैस आपकी बन रही है, तो इस एक्टिविटी में आपकी HCl गैस बन रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपकी HCl गैस बन रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हमने NaCl की जो रिएक्शन है उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराया, तो कौन सी गैस बन रही है इसमें आपकी HCl गैस बन रही है। ठीक है, फिर इस HCl गैस की हमें ये जो गैस की टेस्टिंग करनी है, इसकी टेस्टिंग हमें किसके साथ करनी है, एक बार हमें ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ में और एक बार वेट लिटमस पेपर के साथ में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब हमारी ये जो HCl गैस है, ये जो हमारी HCl गैस है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये आपकी जो टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल के आ रही है, ये आपकी कौन सी गैस है, HCl गैस है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट टाइम इसकी रिएक्शन कराई है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ में, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, हमने NaCl की रिएक्शन पहले H2SO4 के साथ कराई, तो उसमें से आपका सोडियम सल्फेट बना और उसमें से कौन सी गैस निकलती है, आपकी हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है। अब इस HCl गैस की रिएक्शन हमने टेस्ट करने के लिए पहले किसके साथ की है, पहले हमने इसको ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ में इसको रिएक्ट कराया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो HCl होता है ये आपका एसिड होता है। ठीक है, और एसिड जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। एसिड जो होते हैं आपके वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, और जो वो ब्लू लिटमस कलर जो होते हैं, ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करके रेड कलर का कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारी HCl गैस है, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी एक एसिड गैस है। ठीक है, तो जो HCl गैस है ये भी हमारी एक एसिड गैस है। ठीक है, तो जैसे ही ये आपकी ब्लू लिटमस पेपर के साथ में, और लिटमस पेपर कैसा है आपका ड्राई, तो जैसे ही आपके ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ में रिएक्शन करती है, तो हम देखते हैं कि लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये जो आपका ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है इसके कलर में चेंज नहीं आता। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, जैसे ही हम ये जो हमारी HCl गैस है, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब में HCl गैस है, और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस HCl गैस की रिएक्शन वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कराते हैं, तो इसका कलर चेंज होके कैसा हो जाता है, इसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है। ठीक है, इसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है। और हमें पता है कि जो HCl गैस होती है, और कौन सी चीज़ जो है वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करती है, एसिड जो है वो हमारे ब्लू लिटमस कलर को रेड कलर में चेंज कर देती है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो आपका एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। लेकिन हमने इसमें देखा, हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो आपकी HCl गैस है, जब हम उसकी रिएक्शन ड्राई ब्लू लिटमस के साथ में कराते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है, और जब हम इसकी रिएक्शन वेट ब्लू लिटमस के साथ में कराते हैं तो इसके कलर में चेंज आता है। तो ये कलर में चेंज आता है और ये कैसा हो जाता है, ये आपका रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि जब HCl गैस आपकी ड्राई लिटमस कलर के साथ में रिएक्ट करती है तो उसके कलर को चेंज नहीं करती, और जैसे ही वो आपके वेट ब्लू लिटमस के साथ में रिएक्शन करती है तो उसके कलर को चेंज कर देती है। तो ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ से हम देखेंगे, तो इस एक्टिविटी से हम देखेंगे कि कोई भी जो आपका एसिड होता है, ठीक है, कोई भी जो एसिड होता है वो आपका इसमें जो आपका लिटमस कलर, जो आपका लिटमस पेपर है, ठीक है,
जो आपका लिटमस पेपर है हमारा कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है। तो इसके कलर को कौन रेड कलर में चेंज करेगा, कि इसको कोई एसिड ही है जो ब्लू को रेड कलर में चेंज करेगा, ठीक है। तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है कि कोई एसिड ही है जो उसके ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर सकता है। लेकिन ये जो आपकी HCl गैस है, ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन ड्राई लिटमस पेपर के साथ में कराते हैं तो ये आपकी एसिडिक करैक्टर को शो नहीं करती, ये आपके एसिडिक करैक्टर को शो नहीं करती। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन वेट लिटमस पेपर के साथ में कराते हैं तो ये आपके एसिडिक करैक्टर को शो करती है। तो अब हम देखते हैं कि ड्राई में तो आपका एसिडिक करैक्टर शो नहीं होता, जबकि जो वेट लिटमस पेपर है उसमें आपका एसिडिक करैक्टर शो होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी जो एसिड होता है, ठीक है, कोई भी जो आपका एसिड होता है वो आपका H+ आयन तभी देता है जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लो ये आपका HCl है, अगर मान लो HCl को अगर आपने वाटर में मिलाया तो हमने जैसे ही आपका HCl होता है, अगर आप इसको वाटर में मिलाते हो तो जैसे ही आपकी वाटर में मिलती है तो ये आपकी वाटर में जाके ये आपका H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाता है। तो जैसे ही आप HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वाटर में डिज़ोल्व करके ये आपका H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जो H+ आयन है, कोई भी जो एसिड है वो आपका H+ आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही देता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ही वो आयन एसिड जो है वो आपके H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो जो आपके एसिड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व करके कौन सा आयन देते हैं, वो आपके H+ आयन देते हैं। तो इसका मतलब जब आपकी वो जो HCl है, ठीक है, जब आपकी जो HCl है वो आपकी गैस है, ठीक है, और जब आप उसके ड्राई लिटमस पेपर के साथ में उसकी रिएक्शन कराते हो, इसका मतलब यहाँ पे इसके पास कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है जिसमें डिज़ोल्व होके ये क्या दे सके, H+ आयन दे सके और लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सके। तो इसका मतलब ये जो HCl है इसको कोई वाटर नहीं मिला है जहाँ पे ये डिज़ोल्व होके H+ आयन को दे सके, इसीलिए ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं करती है। तो दूसरी तरफ जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन HCl की, ये जो HCl गैस थी इसकी रिएक्शन जब हम वेट लिटमस के साथ में कराते हैं, वेट का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका लिटमस पेपर है वो गीला लिटमस पेपर है, यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो हमने उसको वेट लिया है, यानी कि गीला लिटमस पेपर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम फिर HCl गैस की रिएक्शन गीले ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कराते हैं तो इस HCl गैस को क्या मिल जाता है, गीले लिटमस पेपर पे से ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और वाटर में डिज़ोल्व होके ये क्या देती है, H+ आयन दे देती है, और H+ आयन देने के बाद फिर ये एसिडिक करैक्टर को शो करती है और ये लिटमस के कलर को चेंज कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो थी ये आपकी HCl गैस थी, ठीक है। तो जैसे ही फिर ये वेट लिटमस पेपर के साथ में जो आपका गीला लिटमस पेपर है उसमें से क्या ले लेती है, ये उसमें से वाटर ले लेती है, क्योंकि ये गीला लिटमस पेपर है उसमें क्या है, आपका वाटर है। तो ये जो HCl गैस है ये गीले लिटमस पेपर के ऊपर जो आपका पानी है ये उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और उसमें डिज़ोल्व होके, ठीक है, फिर ये आपका क्या बन जाता है, HCl का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और HCl का सॉल्यूशन इसका मतलब ये कैसा हो जाता है, आपका एक्वस हो जाता है, इसका मतलब इसको पानी मिल जाता है डिसोशिएट होने के लिए, और जैसे इसको पानी मिल जाता है तो ये H+ आयन में और तो ये आपकी H+ आयन में और Cl नेगेटिव आयन में क्या हो जाती है, अलग अलग सेपरेट हो जाती है, और फिर इस आयन की वजह से ये कौन सा करैक्टर शो करती है, आपका एसिडिक करैक्टर। तो मतलब ये फिर आपकी क्या बन जाती है, एसिड बन जाती है, ठीक है। और फिर एसिड फिर इसके जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है उसके कलर को किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब जो इसका कलर है ब्लू से वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन में फिर हमने देखा कि जो आपकी, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो अब आपकी
हमने देखा कि जो आपकी HCl गैस है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई भी वाटर नहीं मिलता यहाँ पे, वो आपकी कोई भी वाटर नहीं मिलता, तो जब वो आपकी ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी पानी नहीं है, ये सूखा हुआ है, तो इसको डिज़ोल्व होने के लिए कहीं भी पानी नहीं मिलता और ये इसके कलर को ब्लू कलर को चेंज नहीं करती है। और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन आपके गीले लिटमस पेपर के साथ में कराते हैं तो HCl गैस को वाटर मिल जाता है जहाँ पे ये डिज़ोल्व हो जाती है और फिर ये सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है और ये आपका लिटमस के कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से सीखा कि कोई भी जो एसिड है वो वाटर में डिज़ोल्व होके अपने H+ आयन को देता है, ठीक है। तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ही इसको, जब भी हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हम उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको दिया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी हमने क्या निकाला कि जो आपकी ड्राई HCl गैस है, जो आपकी ड्राई HCl गैस है वो तो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। और जो HCl सॉल्यूशन है वो लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। तो ड्राई HCl गैस आपकी कब है, जब उसने आपके सूखे लिटमस पेपर के साथ में रिएक्शन की है, और HCl सॉल्यूशन क्या है, जब उसने आपके वेट लिटमस पेपर के साथ में रिएक्शन की है। तो इस केस में हमने ये देखा। तो यहाँ से फिर हमने क्या सीखा, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपके हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो आपकी HCl में जो आपके H+ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगर हम वहाँ पे पानी की प्रेजेंस है तो पानी की प्रेजेंस जब तक रहेगी तब तक वो जो H+ और Cl जो हैं वो आपके अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर है तो वहाँ पे उनका सेपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सजेस्ट किया कि जो आपके हाइड्रोजन आयन है HCl के वो तभी प्रोड्यूस होंगे जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई पानी नहीं होगा तो वहाँ पे आपके आयंस का सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अगर ड्राई लिटमस के साथ में रिएक्शन की थी तो HCl गैस ने उसके कलर को चेंज नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे ही हमने वेट लिटमस के साथ में उसकी रिएक्शन कराई, क्योंकि वेट में वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर में डिज़ोल्व होके वो HCl आपका सेपरेट हो जाता है H+ आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें कि जो आपका HCl है, जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका H3O+ एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये आपका H2O तो आपका वाटर का ही होता है, ठीक है, और इसमें जो आपका HCl था वो सेपरेट होके आपका क्या बन गया, H+ और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो फिर ये जो आपका H+ है ये आपका वाटर के साथ में ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका H3O+। तो H3O+ को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि जो आपका HCl है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, HCl H+ और Cl नेगेटिव में। तो जो आपका HCl है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो H+ है जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो ये जो है अकेला नहीं रह सकता, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मोलिक्यूल। तो ये वाला जो H+ आयन है ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये वाटर मोलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाता है। तो वाटर मोलिक्यूल आपके कौन से होते हैं, H2O, तो उन मोलिक्यूल के साथ में ये आपका कंबाइन हो जाता है, और H2O में अगर हम यहाँ पे H+ को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका H3O+। तो ये बन जाएगा आपका H3O+, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था आपका कि जो आपके ये वाले जो हाइड्रोजन आयंस हैं कि जो आपका HCl मॉलिक्यूल सेपरेट होकर H+ आयन बनाते हैं,
और Cl नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो ये वाले जो H प्लस आयन्स हैं ये आपके किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं और ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो आपका H प्लस है और ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है ये आपस में मिलके फिर क्या बनाते हैं, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका H3O प्लस, तो ये बन जाएगा आपका H3O प्लस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जो आपका H3O प्लस है। ठीक है, तो ये जो आपका H प्लस है, H इसके साथ में हमने एक्वस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपका वाटर में डिज़ोल्व है। एक्वस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी वाटर में डिज़ोल्व होती है, तो ये एक्वस का मतलब होता है। तो जो H प्लस आयन लिखें या फिर हम इसको हाइड्रोनियम आयन लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। तो अगर हम H प्लस आयन लिखें या फिर हम H3O प्लस लिखें, दोनों का एक ही मतलब होता है, क्योंकि ये आपस में ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ही एग्जिस्ट करता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H3O प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और इसको हम कहते हैं H प्लस आयन। तो चाहे हम H प्लस आयन लिखें या हाइड्रोनियम आयन लिखें, दोनों का मतलब आपका एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो आपका एक्वस है, तो एक्वस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी वाटर में डिज़ोल्व होती है तो उसको हम एक्वस कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है वी हैव सीन, तो ये हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था कि जो आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स गिव H3O प्लस और H एक्वस आयन इन द वाटर। तो हमने देखा कि जब भी आप किसी भी एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हो, जब भी हम किसी एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होगा, कौन से आयन आपके प्रोड्यूस होंगे, H प्लस आयन आपके प्रोड्यूस होंगे। जैसे अभी हमने देखा कि HCl को अगर हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो कौन से आयन आपके प्रोड्यूस हुए, H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो इस H3O प्लस को हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम H प्लस आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वे कौन से आयन देते हैं हमें, वो H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम किसी बेस को डिज़ोल्व करें, किसी भी बेस को, तो बेस क्या होता है आपका NaOH। तो जैसे ही हम NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो आपका सोडियम आयन है ये अलग हो जाता है, और ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है ये आपका अलग हो जाता है। तो जैसे ही हम किसी भी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो जैसे ही हम एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो एसिड हमें H प्लस देते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं या फिर हम इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, दोनों का सेम मतलब है। और अगर हम बेस को डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे फिर इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे KOH का मतलब हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो इससे हमें क्या मिलेगा, K प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो ये भी हमें क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को करें तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये आपका क्या बनाता है, Mg2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पे भी फिर आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जैसे ही हम आयंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें H प्लस आयंस देते हैं, और जैसे ही हम बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जो एसिड होते हैं वो हमें जो आपके एसिड्स होते हैं वो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो आपके बेस होते हैं वो हमें OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि ऐसे बेस जो आपके वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ऐसे बेस जो कि आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। ठीक है, तो जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ बेसिस, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। तो जो आपकी एल्कलीज होती हैं, ठीक है, तो ऐसे बेसिस जो कि आपके वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। और ये कैसी होती हैं, दे आर सोपी टू टच,
और दे आर बिटर एंड दे आर कोरोसिव, तो इसलिए जो इनको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो फिर इसमें ये बताया गया कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयंस एंड ऑल बेस जनरेट OH नेगेटिव आयन। तो अभी हमने देखा कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो आपके H+ आयंस देते हैं और जो आपके बेस होते हैं वो आपके OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या लिखा था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो कोई भी जो एसिड होता है, यानी कि अभी हमने देखा कि एसिड में H तो होगा ही होगा और इसके साथ में ये कोई और चीज़ हो सकती है। जैसे HCl में हमने देखा कि दूसरा, पहला तो है आपका H है और दूसरा जो है वो आपका Cl है, तो यानी कि पहला लेटर जो है वो इसमें H है। और जो साल्ट है, जैसे साल्ट हमने कोई देखा अभी NaOH, तो यानी कि इसके पीछे जो OH है वो तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि इसको मान लिया मैंने यहाँ पे, अगर हम लिखें यहाँ पे इसको Y करके M, ठीक है, तो जो आपका एसिड है उसमें H तो आएगा ही आएगा और इसके पीछे जो है वो कुछ भी हो सकता है, प्लस बेस जो है उसके पीछे OH तो आएगा ही आएगा और मान लो उसके आगे वाला जो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो X और Y है ये आपस में क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और बाकी आपका क्या बनेगा, H2O। तो हमने देखा था कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, तो जो XY होगा वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और बाकी ये जो H और OH है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसमें फिर यहीं तक, तो आज की वीडियो में आपको यहीं तक करना है। थैंक यू।